नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश बाय जय कुमार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे और बहुत शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। करते हैं ना जी पढ़ाई लिखाई? अच्छा, यहां से तो हम होप ही करेंगे और तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए आज आप गेस करिए कि आज जैसर क्या लेके आए हैं। आप सभी को गेस करना है कि जैसर क्या लेके आए हैं। तो आपको बता दे कि आज एक नया सीरीज और बिल्कुल वो सीरीज होगा जो सभी छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि अंग्रेजी की जो नींव होती है, अंग्रेजी की जो जड़ होती है, वो क्या होता है? जरा गेस करिए जी, क्या होता है? बोले जी रीडिंग प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो आज जो है हम रीडिंग प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। अच्छा, इसको बेनिफिट, यहां से बेनिफिट किसको किसको मिलेगा? तो बेनिफिट की बात करेंगे। देखिए, आप कहीं अंग्रेजी पढ़े हैं तो भी, आप कहीं अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो भी आपको जो ये सीरीज है बेनिफिट करके देगा। बोले कैसे? अरे बाबू, यहां पे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं ना, एक तो उसका कंसेप्ट भी साथ में बताएंगे और जितना भी वर्ड होगा, सेंटेंस होगा, उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। तो यहां से बहुत चीज आपको इंप्रूवमेंट होगी ओवरऑल। अगर आप मेरा विद्यार्थी है तो भी और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे ऑनलाइन जुड़िए, बहुत कुछ आपको सिखा देंगे, है ना जी। तो देखिए, अगर आपको हमसे, है ना, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ऑफलाइन। तो आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं, आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल। क्या जी? आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल। बिल्कुल, आप यहां पे आइए। आप किसी भी लेवल पे है अंग्रेजी में, चाहे आपको स्पोकन करना है, 11th 12th की तैयारी करनी है, एसएससी बैंक का तैयारी करना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे हम आपको, है ना, अपने स्तर से इस स्तर से ट्रेंड करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका रिजल्ट कहीं भी ना रुके। और हमारा एक ही पर्पस होता है कि जिस बच्चे को एक बार एक टॉपिक पढ़ा दिया तो जिंदगी में उस टॉपिक से जो है डाउट नहीं रह जाएगा। समझ गए? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बाबू समझ लो बिल्कुल बेसिक से। क्या जी? बिल्कुल, है ना। बोलेंगे आज गुरुजी, है ना, आज बिल्कुल, है ना, बेसिक से डिस्कस करेंगे। आज जो है गुरुजी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से चलेगा। आप देखिएगा, पहला पैराग्राफ स्टार्ट करने का प्रयास, यही वाला पैसेज है, छोटा सा लिए, छोटा पैराग्राफ करके आपको जो है एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। अगर पहले दिन लेके आ गए बड़े सेंटेंस तो भाग जाइएगा आप लोग। अरे क्या करवा रहे हैं, पहले हमको तो चलना सिखाइए ना, तो पहले वही काम करेंगे। तो चलिए जी, आज हम आ चुके हैं, गेट लगाओ, आवाज आ रहा है। चलिए, ये आज की क्लास का पहला स्लाइड आप सभी के सामने, आज की क्लास का पहला स्लाइड आप सभी के सामने। जरा इसको देखिए जी, कैसे निकालेंगे मीनिंग। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आपके सामने से हट गए। देखिए यहां पे क्या लिखा? मनी। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बताओ बाबू, बताओ इसका मतलब क्या होगा? तो सबसे पहली बात, यहां पे जितना भी वर्ड लिखा है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। जैसे बोले गुरुजी मनी क्या होता है? मनी की अगर हम बात करेंगे तो मनी क्या है? अच्छा, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो मनी यहां पे क्या है जी? नाउन है। मनी यहां पे क्या है? बोलेंगे मनी यहां पे नाउन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिकॉज़ यहां पे सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है बताइए? सेंटेंस यहां पर मनी के बारे में बात कर रहा है। और आपको बता दें कि सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या होता है जी? सब्जेक्ट। तो यहां पे बाबू क्या होगा? ये मनी सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर मनी के बारे में बात किया जा रहा है तो एक बात और समझिए कि सब्जेक्ट बनने की हैसियत, सब्जेक्ट बनने की औकात या तो नाउन की होती है या तो प्रोनाउन की होती है ना जी। एक बात और समझ लीजिए कि सब्जेक्ट बनने की जो हैसियत है तो या तो ये नाउन होगा और या तो ये प्रोनाउन होगा। तो गुरुजी यहां पे ये क्या है? नाउन है और सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? अच्छा, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अच्छा, एक चीज बताओ, तो पैसा क्या है जी? इंपॉर्टेंट है। पैसा क्या है? इंपॉर्टेंट। तो मनी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट क्या होगा जरा मुझे बता दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्या होगा जरा मुझे बता दीजिए। तो गुरुजी पैसा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये नाउन है और जो नाउन में डिटेल्स करेगा, ग्रामर में एक कंसेप्ट होता है कि जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, क्या करेगा जी? जो नाउन में डिटेल्स करेगा बाबू, वो क्या होता है? बोलेंगे वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अच्छा, मनी इंपॉर्टेंट है, तो जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा जी? एडजेक्टिव बनेगा। कोई दिक्कत? पहले वर्ड का पोस्टमार्टम करना सीखिए। अगर सेंटेंस का मीनिंग निकालना है ना जी, तो सबसे पहले एक एक वर्ड को तोड़ना सीखिए, वर्ड को चीरना फाड़ना सीखिए। इसके बाद इसका मीनिंग निकालेगा तो मजा ही कुछ और है ना जी। तो उस हिसाब से पढ़िएगा तब ना कि आए और ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। हम भी बर्बाद, बच्चे को ही बर्बाद करके छोड़ देंगे, है।
चलिए, हालांकि हम किसी को बोले नहीं है, कोई दिल पे नहीं लीजिएगा, है ना। बाबू मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे बाबू यहाँ पे इन क्या बनेगा? अच्छा, पैसा इंपॉर्टेंट है, मेरा जिंदगी। बताओ यहाँ पे अगर इनको हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो प्रीपोजिशन उसी लिए आता है कि जहां पे मीनिंग नहीं आएगा बीच में कूदेगा और दोनों को जोड़ देगा। हालांकि ये बेसिक में पढ़ाते हैं। तो ये क्या होगा जी? ये होगा प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट। अपने बाद क्या लेके आएगा? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगी या तो प्रोनाउन होगी, है ना जी। ये बात समझिए। एक चीज और हम सीखे आप ही से, क्या कि लाइफ बाबू यहाँ पे नाउन हो जाएगा। अच्छा, लाइफ किसका है? तो अपना लाइफ, है ना। तो बाबू ये आवर क्या होगा? ये हो जाएगा आपको एडजेक्टिव, बिकॉज इस नाउन में लाइफ किसका है डिटेल्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन आवर लाइफ की बात करेंगे, यहां से यहां तो देखो रे पगले। बोले गुरुजी ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आप ही पढ़ाते हैं, वो होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, या तो एडजेक्टिव फ्रेज या तो एडवर्बियल फ्रेज। अगर ये नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, अगर ये वर्ब या पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के क्वालिफाई करेगा तो एडवर्बियल। अब जरा देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो बोलेंगे अच्छा मनी, मनी पैसा, पैसा इंपॉर्टेंट है, तो मनी में डिटेल्स करने वाला, नाउन में डिटेल्स करने वाला एडजेक्टिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है इन आवर लाइफ, गुरुजी महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी के लिए। तो बाबू ये तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में और डिटेल्स हो गया, यानी कि ये एडजेक्टिव में भी डिटेल्स कर रहा है। बताओ, जो एडजेक्टिव में डिटेल्स करेगा वो हम क्या पढ़ाए हैं जी? जरा मुझे बताइए। एडजेक्टिव में जो डिटेल्स करेगा उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? एडवर्ब। प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में डिटेल्स कर सकता है सिवाय नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके। समझ गए जी। तो यहाँ पे गुरुजी ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट किसके लिए? बोलेंगे हमारे जिंदगी के लिए। तो यहाँ पे फिर से ये क्या बन जाएगा? इस एडजेक्टिव में डिटेल्स करने वाला ये यहां से यहां तक बन जाएगा आपको एडवर्बियल। क्या बन जाएगा जी? एडवर्बियल। क्या बन जाएगा? एडवर्बियल। समझ गए। और यहां पे बोलेंगे एडवर्बियल एक से अधिक वर्ड है तो वर्ड का समूह क्या बोल देंगे? ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो बात तो इतना कि सेंटेंस को तो चीर फाड़ कर दिए, अभी भी बचा है गुरुजी क्या? अच्छा देखिए, मनी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। तो ये वेरी भी इस इंपॉर्टेंट में ही डिटेल्स कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव में डिटेल्स करने का काम करेगा, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अच्छा है, तो बाबू यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब। क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब। जब ईजेएमआर बाबू अकेले आएगा सेंटेंस में, अकेले वर्ब होगा तो वो होता है मेन वर्ब, और जब किसी के साथ आएगा तो उसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। समझ गए जी। हालांकि यहाँ पे आप समझते हैं इसको। देखिए, पैसा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, है ना, हमारे जिंदगी में। तो हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा ये बोल रहा है कि पैसा ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब समझ गए। सेंटेंस का चीर फाड़ भी कर दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्या कर दिया जी? सभी सेंटेंस में एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम कर दिया। चलिए अब यहां देखिए, वी सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट होगा। फिर से वी, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। मुझे ये वी तो कोई नाम नहीं है जो नाउन बनेगा, तो यहाँ पे क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है। अच्छा, वी नीड, हम लोग को आवश्यकताएं होती है किन चीजों की? तो पैसा की। किन चीजों की? पैसा की। किस लिए? टू बाय, खरीदने के लिए। फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, एंड अ हाउस हो गया। अच्छा, ये तो हम समझ गए। पहले आप एक चीज हमको और बता दीजिए कि ऊपर वाला सेंटेंस ये कौन सा टेंस है? आप लोग पढ़े हैं जी। आप ये मुझे बताइए कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ये कौन सा टेंस है? आप लोग हम कुछ समय दे रहे हैं, फिर आगे हम बताएंगे। समझ गए। आप तब तक सोचिए कौन सा टेंस है। चलिए इसको देखिए। बोलेंगे जी वी नीड, ये नीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको दिख गया जी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो हम लोग को आवश्यकताएं होती है, नीड होती है किन चीजों की? तो ये वर्ब है, और वर्ब के बाद जब भी नाउन प्रोनाउन दिखे बाबू तो ये हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बीच में प्रीपोजिशन कूदेगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो ही आदमी का होता है,
ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होगा, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा। समझ गए? ये बोल रहा है कि वी नीड, हम लोग को आवश्यकताएं होती है पैसों की, किस लिए जी? तो टू यहाँ पे देखो, टू यहाँ पे बाबू क्या होता है, अगर मान लीजिए कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो ये हमेशा काम करेगा आपको इन्फिनेटिव की तरह। कैसे काम करेगा? ये हमेशा काम करेगा आपको इन्फिनेटिव की तरह। लेकिन आप एक चीज और याद रखिए कि जब टू के बाद कोई नाउन दिया है, क्या जी? टू के बाद कोई नाउन दिया है तो टू यहाँ पे हो जाएगा प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ये नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि कौन सा टू है। टू के बाद वर्ब लिखा है कि टू के बाद नाउन लिखा है। अब यहाँ देखिए, ये बोला कि वी नीड मनी टू बाय। अच्छा, बाय खरीदना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो टू प्लस V1 हमेशा क्या बनेगा जी? इन्फिनेटिव। और ये इन्फिनेटिव क्या होता है जी? नाउन की तरह कार्य करता है। ये हम एडवांस वो में पढ़ाते हैं। समझ गए जी? तो ये जो यहाँ पे है, बोलेंगे गुरुजी मुझे आवश्यकता है पैसों की, है ना, क्या बोले? खरीदने के लिए। तो ये नाउन की तरह ट्रीट करेगा सेंटेंस में। वी नीड मनी टू बाय, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? बोलेंगे बाबू भोजन में, कपड़ा हो गया और घर हो गया। तो हम लोग को पैसों की नीड पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है खरीदने के लिए, फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बताओ पहला सेंटेंस क्या है? आपको जो पूछे थे कि पहला सेंटेंस क्या है उसको हम बताते हैं, पहले इसको पूरा हम स्लाइड को खत्म कर देते हैं। देखिए, अब ये नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे चलिए अगले सेंटेंस को हम बढ़िया से समझाते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड और है, इसको समझिए ये क्या बोल रहा है। चलिए, ये बोला विदाउट मनी। फिर से बाबू विदाउट मनी, ठीक है, इसको पैसा के बिना वी कैन नॉट लिव, हम जी नहीं सकते हैं आज एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा जिंदगी। इसको जरा पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पे कर देखिए, यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा बाबू, ये नाउन हो जाएगा, यहाँ पे ये आर्टिकल हो जाएगा, है ना। इसमें दिक्कत नहीं, ये बहुत इजी था, है ना, नाउन आर्टिकल। अच्छा, यहाँ भी नाउन है एक, तो यहाँ पे देखिए ये भी नाउन है ना, ये भी बाबू यहाँ पे नाउन है। और यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये दो नाउन को जोड़ने का काम कंजक्शन करेगा, है, ये समझ लीजिए। और यहाँ पे ये टू प्लस V1 ये इन्फिनेटिव हो गया। यहाँ पे मनी क्या है तो इसका ऑब्जेक्ट ये नाउन हो जाएगा, है ना जी। यानी कि वर्ब के बाद जब भी नाउन या प्रोनाउन दिखे तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया था, इसको तो हम बता ही दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, विदाउट मनी वी कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ। यहाँ बाबू लाइफ क्या हो जाएगा तो जी? लाइफ यहाँ पे नाउन हो जाएगा। लाइफ कैसा? अच्छा, जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा जी? वो एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा, ए यहाँ पे क्या बनेगा? आर्टिकल बनेगा। अच्छा, आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है ना। ये डिटरमाइनर की तरह काम करेगा, तो डिटरमाइनर भी जो है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। समझ गए जी? अच्छा, फिर से यहाँ देखिए। अच्छा गुरुजी, सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सेंटेंस वी के बारे में बात करें जी, कि वी कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ, हम लोग अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पे वी के बारे में बात करें तो वी क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे गुरुजी प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे कैन नॉट है ना, यहाँ पे लिव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे कैन मोडाल्स होता है। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, कैन मोडाल्स होता है, और ये कैन जो मोडाल्स होगा बाबू, ये हमेशा एबिलिटी की बात करेगा। क्या करेगा जी? एबिलिटी की बात करेगा। कभी कभी ये पॉसिबिलिटी की भी बात कर लेता है जी। बोले गुरुजी ये कैसे? हम तो सब दिन पढ़ते आए हैं कि कैन एबिलिटी की बात करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ भी एबिलिटी है, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, मेरे पास एबिलिटी है। आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूं, मेरे पास एबिलिटी है ना। आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, मेरे पास एबिलिटी है ना। आई कैन टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता हूं, मेरे पास एबिलिटी है। तो कैन बाबू पहला इसका यूज होता है एबिलिटी, है ना। यानी कि एबिलिटी का मतलब हुआ कि आई कैन है ना, आई कैन बाय दिस कार। अगर यहां बोलेंगे आई कैन बाय दिस कार, तो मैं इस कार को खरीद सकता हूं, मेरे पास एबिलिटी है। समझ गए जी? गुरुजी पॉसिबिलिटी का भी बता ही दीजिए, ये पॉसिबिलिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप इतना फेंकने लगे मेरे सामने, आप क्या बोलेंगे पता है? गुरुजी मेरे ना घर पे प्रधानमंत्री आए थे। अरे तो हम क्या बोलेंगे? हम इतने क्या है, हम यही बोलेंगे अरे यह सच नहीं हो सकता है। तो क्या बोलेंगे जी? यह सच नहीं हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? दिस कैन नॉट बी ट्रू, है ना, दिस कैन नॉट बी ट्रू। बोलेंगे यह सच नहीं हो सकता है, तो ये मेरा अजम्पशन है जी, ये मेरा, हम ऐसा मान रहे हैं। अब प्रधानमंत्री हो सकता है आ भी गए होंगे, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ चीज। तो बाबू पॉसिबिलिटी के लिए भी यहाँ पे कैन का इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल किया गया है कि बाबू हम लोग जी नहीं सकते हैं, है ना, हम लोग जी नहीं सकते हैं एक अच्छा जिंदगी। अब यहाँ देखो फिर से, यहाँ पे विदाउट क्या बनेगा? प्रीपोजिशन।
और प्रीपोजिशन का ये अपना ऑब्जेक्ट दे दिया है। यानी कि गुरुजी ये जो था हम नहीं जी सकते, ये वर्ब यहाँ है और इस वर्ब में डिटेल्स यहाँ कर रहा है। किसके बिना नहीं जी सकते हैं? तो पैसों के बिना। और यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, यानी कि वर्ब में डिटेल्स करने वाला बनेगा एडवर्बियल फ्रेज। क्या बनेगा? ये बनेगा एडवर्बियल फ्रेज। क्या बनेगा जी? एडवर्बियल फ्रेज, बिकॉज एक से अधिक वर्ड जो है इस वर्ब में डिटेल्स कर रहा है। हम बताए थे कि तो अब जो है आगे चलेंगे और इसको समझिए। इस स्लाइड में हमने क्या सीखा है ना, इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? देखिए इस स्लाइड में हमने सीख लिया कि देखो बाबू मनी 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 पैसा क्या है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी के लिए। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वी नीड मनी। अच्छा, हमको मनी की आवश्यकता होती है खरीदने के लिए। टू बाई फूड हो गया, कपड़ा हो गया, भोजन, कपड़ा और घर खरीदने की बात आएगी तो मनी है ना जी, मनी की आवश्यकता होती है। विदाउट मनी, मनी के बिना वी कैन नॉट लिव, हम नहीं जी सकते हैं एक अच्छा जीवन। अच्छा गुरुजी, इस विदाउट मनी को इसको बाद में भी लिख सकते हैं, वी कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ विदाउट मनी। समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला स्लाइड हमने अच्छी तरह से सीख लिया। अब आपको हम एक सेंटेंस पूछे हैं, क्या जी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बताइए टेंस कौन कौन सा है, इसी में हम देख लेते हैं। ये बाबू टेंस कौन सा है? देखो तो पहली बात ये इज बताओ वर्ब का कौन सा फॉर्म है पगले? तो V5 है। बोलेंगे ये गुरुजी कब पढ़ा दिया V5? तो देखो याद कर लो कि बी फॉर्म का, याद कर लो कि बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है जी? MR। क्या होता है? MR। और इसका V1 और V5 क्या होगा? हमेशा याद कर लो, इसका इज होगा। तो आज ही याद कर लो कि बाबू बी फॉर्म का जो है V1 MR होगा और यहाँ पे V5 इज होगा। तो बाबू यहाँ देखो सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा फॉर्म या पहला फॉर्म कौन सा टेंस होता है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। आप तो बोलेंगे गुरुजी हम तो ताहती है पढ़ते आए हैं, तो ये कहाँ से आ गया? वही ना बोलेगी अधूरी जानकारी आप पढ़ के आए हैं, कंप्लीट जानकारी पढ़िएगा तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना है जी? एकदम कंप्लीट जानकारी लेके चलना है। जो लोग है जी वो वर्क, अच्छा ये बाबू वर्क का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो पीपल वर्क करते हैं, कब करते हैं? बोलेंगे गुरुजी एवरी डे। तो यहाँ भी देखो डे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बोले कब जी? तो प्रत्येक दिन, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इन बातों को समझिए। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यहाँ गुरुजी पीपल क्या है जी? बताइए लोग क्या है? यहाँ पे पीपल जो है नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा? बोलेंगे जी यहाँ पे नाउन होगा। तो लोग जो है काम करते हैं प्रत्येक दिन। बिकॉज यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो ये आपको कंजक्शन हो जाएगा जी। है सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन देगा, मतलब वे लोग हैं। अच्छा वांट मतलब चाहते हैं, क्या करना जी? टू अर्न, कमाना मनी। अब यहाँ देखो कि पीपल वर्क एवरी डे, लोग जो है प्रत्येक दिन कार्य करते हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि दे वांट टू, वह चाहते हैं पैसा कमाना। अब यहाँ पे देखिए ये भी गुरुजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो दोनों सेम रंग का आदमी एक साथ आएगा जी, दोनों सेम रंग का आदमी एक साथ आएगा। अब एक रूम में दो फिजिशियन को बैठा दीजिए, है ना। अब अगर पेशेंट उधर से आएगा, वो डॉक्टर बोलेगा मेरा, वो बोलेगा मेरा, दोनों झगड़ के पेशेंट का इलाज बाद में पहले अपने में, है ना जी, हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बीच में दीवार होना नीड है। तो सेम रैंक का आदमी में बीच में यहाँ पे टू क्या बन जाएगा जी? तो टू यहाँ पे दीवार हो गया। 2 + V1 इसको इन्फिनिटिव आप बोल सकते हैं। अगर इसको बढ़िया से देखिए, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम होता है हमको समझाने के लिए। अगर इस सेंटेंस को यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए एक अगले स्लाइड पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगले स्लाइड पे यहाँ पे क्या जी? दे वॉन्ट टू अर्न मनी। देखो बाबू अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसको बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। दे वॉन्ट टू अर्न मनी, क्या लिखा है? स्लाइड लेते हैं पेन। चलिए हमने कहा कि क्या बाबू? दे वॉन्ट टू, है ना, दे वॉन्ट टू अर्न मनी। अच्छा आप मुझे बताइए कि ये कौन सा टेंस हो सकता है? दिमाग लगाइए। तो बोले गुरुजी कुछ नहीं, देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये किसकी बात करेगा? प्रेजेंट की बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अच्छा यहाँ पे 2 बाबू, लेकिन 2 के बाद V1 आ जाएगा तो हम बोले थे कि ये बनेगा दोनों 2 + V1 इन्फिनिटिव होता है और ये इन्फिनिटिव नाउन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है जी? सेंटेंस में नाउन की तरह। अच्छा वे लोग चाहते हैं कमाना, टू अर्न क्या? मनी। तो बाबू ये इसका क्या बन जाएगा जी? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाबू ये नाउन की तरह कार्य करेगा, लेकिन ये है ना, लेकिन ये नॉन फ्लाइट वर्ब कहलाएगा। समझ लीजिए ये वर्ब का ही पार्ट है। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा गुरुजी वो सब्जेक्ट होगा। तो जरा आप याद करिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये कौन सा टेंस का फॉर्मेट है जी? तो आप खुद बोलेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि वे लोग चाहते हैं पैसा कमाना, वे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है।
तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है जी, कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा होगा, है ना जी। तो सब कुछ हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कुछ भी ना छूटे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस था, इसको आसानी से देख लीजिए, इसको हम पूरा एकदम स्प्लिट कर दिए, पोस्टमार्टम कर दिए हैं। लोग यहाँ पे बाबू सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा नाउन होगा, काम करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रत्येक दिन बता दिए, डे यहाँ पे नाउन होगा, ये इसका एडजेक्टिव होगा। बिकॉज दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा जी, कंजक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दे फिर से यहाँ पे क्या होगा जी, ये प्रोनाउन होगा। अच्छा, दे वांट टू, वे चाहते हैं, तो बता दे कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये बन जाएगा इन्फिनेटिव और नॉन की तरह काम करेगा। और ये मनी क्या है जी, बोलेंगे गुरुजी ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अच्छा, लोग काम करते हैं प्रत्येक दिन बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी, बिकॉज उसको पैसा कमाना है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो कौन कमाएगा जी, है ना। पैसा कमाने के लिए तो इतना मतलब हो रहा है खेल, समझ गए जी। आगे चलिए, मनी जो है गुरुजी, मनी कैन हेल्प, मनी देखिए, मनी फिर से ये एबिलिटी की बात कर रहा है, मनी के पास वो एबिलिटी है कि वो आपको हेल्प कर सकता है, हम लोग को हेल्प कर सकता है। मनी कैन हेल्प अस, तो बाबू यहाँ पे हेल्प क्या है, बोलेंगे V1 है गुरुजी, इसका ये क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये बिकॉज ये प्रोनाउन है। बिकॉज जब भी आपको वर्ब के बाद नॉन प्रोनाउन दिखे तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ये प्रोनाउन है। अच्छा, हम लोगों की मदद कर सकता है टू गेट, अच्छा पाने में, एजुकेशन पाने में, ट्रैवलिंग करने में, एंड एंजॉय लाइफ, लाइफ का एंजॉय करने में, सब में मदद करता है। लाइफ यहाँ पे गुरुजी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या होगा जी, ये होगा एडजेक्टिव आपका। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो नाउन को जोड़ेगा, ये यहाँ पे हो जाएगा कंजक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए जी, टू गेट एजुकेशन, ये एजुकेशन भी यहाँ पे नाउन हो गया। ट्रेवल यहाँ पे सर नाउन हो गया, है ना सर। यहाँ पे टू गेट फिर से इन्फिनेटिव आ गया, और सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ये नाउन हो गया। कैन यहाँ पे मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो मनी कैन हेल्प अस टू गेट एजुकेशन, ट्रेवल एंड एंजॉय लाइफ, समझ गए जी, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस स्लाइड का पूरा मतलब समझिए कि पैसा जो है, लोग जो है काम करते हैं प्रत्येक दिन, बिकॉज क्योंकि वे लोग क्या चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं पैसा कमाना, समझ गए। मनी कैन हेल्प अस, मनी हम लोग को मदद कर सकता है टू गेट एजुकेशन पाने में, ट्रेवलिंग करने में, ट्रेवल करने में, एंजॉय करने में, लाइफ को एंजॉय करने में, समझ गए जी। इसका मतलब ये होता है। चलिए, तो आपसे बोला कैन, तो वी कैन बाबू, हम क्या खरीद सकते हैं, वस्तुएं विद मनी। फिर से विद यहाँ पे क्या बनेगा, प्रीपोजिशन बनेगा। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा, ये बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। चलिए, खरीद सकते हैं जी, तो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। खरीद सकते हैं वस्तुएं, तो जब वर्ब के बाद नाउन दिखेगा तो ये इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, खरीद सकते हैं किससे, पैसों से, ये वर्ब है। और वर्ब में जो डिटेल्स करेगा, वर्ब में डिटेल्स करने वाला क्या होता है जी, ये आपको बन जाएगा, बताइए, एडवर्बियल, क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। बिकॉज प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज के दो टाइप होते हैं, या तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब की तरह काम करेगा तो एडवर्बियल फ्रेज, समझ गए जी। अब यहाँ देखिए, वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे गुरुजी ये क्या है, प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो कैन का मतलब समझा ही दिए थे, कैन का मतलब कि एबिलिटी की बात करेगा, तो हम लोगों के पास एबिलिटी हो जाएगी, खरीद सकते हैं वस्तुएं पैसों से, है ना जी, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट मनी। अच्छा, एक बात देखो, ये शर्ट का मतलब समझो, शर्ट क्या होता है जी, जैसे बोलेंगे बोलेंगे यहाँ देखिए, जैसे बोलेंगे यू शुड कम हियर, हमने कहा कि यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जानी चाहिए। तो शुड का प्रयोग हम करते हैं किसी को सजेशन करने के लिए, टू सजेस्ट, है ना। अगर किसी को सजेस्ट करना है, किसी को सजेशन करना है, तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड डू दिस वर्क, आपको यह कार्य करना चाहिए। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। यू शुड कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए। तो शुड का मतलब कहाँ जी, किसी को सजेस्ट करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। वी शुड, अच्छा, हम लोगों को शुड नोट नहीं करनी चाहिए वेस्ट मनी, हमको पैसों, यानी कि हम लोगों को पैसों की जो है वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ फिर से देखो बाबू, शुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ये मोडास हेल्पिंग वर्ब है। नोट यहाँ पे क्या होगा, अच्छा, वेस्ट करना वर्ब है, वेस्ट नहीं करना है, तो वर्ब में डिटेल्स करना यहाँ पे एडवर्ब। नोट क्या होगा, एडवर्ब। यहाँ पे वी क्या होगा जी, सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट होगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, प्रोनाउन है जी। यहाँ पे मनी क्या हो जाएगा, इसका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बस कोई दिक्कत है ही नहीं है। फिर से बोलेंगे वी मस्ट यूज इट वाइजली। अच्छा, यहाँ देखो बाबू, मस्ट फिर से मोडास हेल्पिंग वर्ब, यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट बाबू इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिकॉज जब भी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन दिखे, ये तो प्रोनाउन है ना। अच्छा, वाइजली, अच्छा, कैसे यूज करना चाहिए, सोच समझकर। कैसे जी, सोच समझकर। तो यूज करना वर्ब हो गया, और जो वर्ब में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, यानी कि ये तो गुरुजी एडवर्ब हो गया ना जी। और यहाँ पे वी क्या है जी, प्रोनाउन है। पहले सेंटेंस को चीर फाड़ करना सीखिए, तब सीखिएगा मीनिंग निकालना। पहले सेंटेंस को चीर फाड़ करना सीखिए बाबू। एक चीज और सीख लो, अच्छा, मस्ट क्या होता है गुरुजी, तो मस्ट का मतलब ही होता है
क्या जी, किसी को एडवाइस करना। क्या करना है जी, किसी को एडवाइस करना, एडवाइस दीजिए। और यहाँ पे शुड का भी मतलब किसी को एडवाइस करना होता है, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें कैजुअल वे में किसी को एडवाइस कर रहे हैं। यू शुड गो देयर, तुमको वहाँ जाना चाहिए, तुम जाओ तो भी, नहीं जाओ तो भी। लेकिन यू मस्ट गो देयर का मतलब हुआ कि तुमको वहाँ अवश्य जानी चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग वे में सजेस्ट करना है। तो किसी को स्ट्रॉन्ग वे में सजेस्ट करना है तो मस्ट का इस्तेमाल करिए। किसी को वैसे सलाह देना है तो कोई बात नहीं, हम क्या बोलेंगे, तुमको अगर आगे एग्जाम है तुम क्या बोलेंगे, यू मस्ट रीड, आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड नहीं बोलेंगे, यू शुड रीड बोल सकते हैं कि तुम पढ़ो तो भी, नहीं पढ़ो तो भी, लेकिन यू मस्ट रीड वहां पे क्या होगा जी, बढ़िया होगा, आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आपको समझना होगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू नो ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए जी, वी कैन नॉट बाय, हम नहीं खरीद सकते हैं प्यार को, ट्रू फ्रेंडशिप को, यानी कि जो सच्चा रिलेशनशिप होगा उसको नहीं खरीद सकते हैं। क्या जी, मनी से, सही बात है। देखिए, तो वी कैन नॉट बाय, हम नहीं खरीद सकते हैं लव को और ट्रू फ्रेंडशिप को। फ्रेंडशिप यहाँ पे नाउन हो जाएगा, ट्रू यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा बाबू। यहाँ पे बाय लव, यहाँ भी लव भी नाउन है बाबू, फ्रेंडशिप भी नाउन है। दो नाउन को जोड़ने के लिए बीच में यहाँ पे और हो जाएगा आपको कंजक्शन, समझ गए। ये बाय फिर से आ गया बाबू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कैन नॉट, ये अभी समझाएं, मोडास होता है। और यहाँ पे वी क्या बनेगा जी, वी यहाँ पे बनेगा प्रोनाउन, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को समस्या बताइए। तो ओवरऑल हमने आज, है ना जी, ओवरऑल यहाँ पे और है आगे जी, आगे इसको देखिए, एक और स्लाइड है, एक और स्लाइड है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, मनी इज हेल्पफुल बट नॉट एवरीथिंग। अब इस स्लाइड में देखिए, पैसा हेल्पफुल है, हम जानते हैं कि मनी यहाँ पे नाउन होगा, ये इसका बनेगा एडजेक्टिव। मनी क्या है जी, हेल्पफुल है, ठीक है सर, लेकिन बट नॉट, लेकिन वो एवरीथिंग नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं है ना। मनी हेल्पफुल है लेकिन सब कुछ नहीं है। वी शुड अर्न द मनी, देखो फिर से यहाँ पे क्या सड है, तो क्या ये हो जाएगा कैजुअल वे में एडवाइस, क्या या किसी को सजेस्ट करना। वी शुड अर्न द मनी, हम लोगों को कमाना चाहिए पैसा, वी शुड अर्न द मनी, ये एडवाइस है। कैसा एडवाइस है जी, एकदम कैजुअल वे में और स्ट्रॉन्ग वे में एडवाइस करना, तो क्या बोलेंगे, वी मस्ट अर्न मनी, हम लोगों को पैसा अवश्य कमाना चाहिए, समझ गए। तो ये बोला, अच्छा हम लोग को पैसा कमाना चाहिए, अर्न मनी। अच्छा, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, लेकिन हम लोग को अवश्य नहीं भूलनी चाहिए जो मेरी जो मोरल विंग्स है, जो नैतिकता है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है जी। तो यहाँ बोलेंगे जी मस्ट की बात कर रहा है, तो मस्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वे में सजेशन हो गया कि हम लोग को पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना मोरल विंग मत भूलो, अपना नैतिक कर्तव्य मत भूलो, अपना नैतिक पथ मत भूलो, है ना जी। तो ये बोला कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट, यहाँ फॉरगेट बन जाएगा फिर से बाबू, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नोट बनेगा यहाँ पे एडवर्ब, बिकॉज भूलना चाहिए। ये बोला नहीं भूलना चाहिए, तो वर्ब में डिटेल्स करने वाला एडवर्ब होगा। ये वी हो जाएगा आपको प्रोनाउन, ये मस्ट आपको हो जाएगा मोडास हेल्पिंग वर्ब, है ना जी। यहाँ पे बिंग्स यहाँ पे हो जाएगा नाउन जी, और कैसा, तो मोरल, तो ये आपको हो जाएगा एडजेक्टिव। बताइए, सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, किस तरह की समस्या नहीं। तो सेंटेंस का चीर फाड़ करने के साथ साथ आपको जो है इसका मतलब समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, एक शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। क्या जी, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा ही सब कुछ है हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी में, ठीक है। वी नीड मनी, हमको पैसा की आवश्यकताएं होती है। टू बाई, खरीदने के लिए, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया एंड हाउस हो गया, यानी कि गुरुजी यहाँ पे कपड़ा, हाउस और फूड खरीदने के लिए मनी की नीड होती है। विदाउट मनी, पैसों के बिना, वी कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ, हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। पीपल वर्क, लोग काम करते हैं प्रत्येक दिन, बिकॉज, क्योंकि दे वांट टू अर्न मनी, बिकॉज वो पैसा कमाना चाहते हैं। मनी कैन हेल्प अस, मनी हमको मदद कर सकता है टू गेट एजुकेशन पाने में, ट्रेवलिंग करने में, एंजॉय लाइफ का एंजॉय करने में। वी कैन बाय थिंग्स, हम वस्तुएं खरीद सकते हैं पैसों से विद मनी। वी शुड नॉट वेस्ट मनी, हमको पैसों का वेस्ट नहीं करना है जी, नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट बाय अ लव, है ना, और ट्रू फ्रेंडशिप, हम नहीं खरीद सकते हैं पैसों से ट्रू यानी कि प्यार को और सच्चा फ्रेंडशिप को। मनी इज हेल्पफुल, मनी हेल्पफुल है, लेकिन सर सब कुछ नहीं है, एवरीथिंग नहीं है सर। वी शुड अर्न मनी, हमको पैसा कमाना चाहिए। वी मस्ट नॉट फॉरगेट, लेकिन हमको अवश्य नहीं भूलनी चाहिए अपनी नैतिक कर्तव्य को, है ना जी। तो इसी के साथ जो है ये आज की जो जितना भी ये आपको छोटा एक पैसेज लिए थे, ये छोटा सा एक पैसेज लिए थे, उसको बढ़िया समझाने का प्रयास किए। बताइए आप सभी को ये क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आप लेक्चर आपको मिलता ही रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें और बढ़िया से पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।